मेष राशि के सभी दोस्तों के अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं और आने वाले जो ग्रह हैं, ग्रहों का जो गोचर है आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करने वाला है। स्पेशली कुंडली में जो भाग्य स्थान, कर्म भाव और लाभ स्थान, तीनों हाउसेस बहुत अच्छी कंडीशन में फिलहाल हैं और बहुत सारा अभी जो ग्रहों का गोचर चेंज हुआ है। ऑलरेडी मकर राशि से कुंभ राशि में जो ग्रहों का आगमन हुआ था और 15 तारीख के लगभग सूर्यदेव भी कुंभ राशि में प्रस्थान कर जाएंगे। इन सभी का क्या फल आपको मिलेगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब बातों पे हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं और केवल समस्याओं की नहीं, समस्याओं के बाद उन समस्याओं के समाधान की बात भी की जाएगी। तो वीडियो में कंटिन्यू आपको बने रहना है। तो देखिए, सबसे पहले जितने भी मेष राशि के व्यक्ति हैं, भाग्य स्थान में बृहस्पति अभी चल रहे हैं। बहुत सुंदर संयोग है। भाग्य पर, अपनी राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है, मतलब किस्मत आपका साथ देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। जो मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे, फल उतना मिलेगा। उसका पूरा सपोर्ट, भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। जिस काम में हाथ डालोगे, कर्म अगर आपने साथ में जोड़ दिया तो मान के चलना कि भाग्य आपके साथ है। इस बृहस्पति की दृष्टि केवल आपके भाग्य स्थान पे नहीं है, लाभ स्थान पे भी है। 11th हाउस की स्थिति डे बाय डे बेटर होती जा रही है और आने वाला 1-1.5 महीना लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लाभ की दृष्टि से बेहतर होने से होगा क्या? सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। अगर आप ऑलरेडी किसी व्यापार में हैं तो ये मान के चलना कि डे बाय डे आपका व्यापार बढ़ने वाला है। डेली का जो गल्ला है, डेली का जो कैश का फ्लो है, वो बदलने वाला है। इस समय अगर आप किसी भी व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसमें भी बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। नवम भाव के बाद दशम भाव की बात करें, अगर दशम भाव में सूर्य और मंगल 2 ग्रह विराजमान है। ऑलरेडी मंगल अपनी उच्च राशि में है। रुचक नाम का एक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। सूर्य राजा है, मंगल उनके सेनापति है। राजा और मंगल सेनापति का जो एक कॉम्बिनेशन 10th हाउस में है, ये मैनेजमेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इन केस अगर आप नौकरी में हैं और मैनेजमेंट का आपका काम है, क्योंकि ऐसा प्रोफेशन है कि जहां कुछ लोगों को मैनेज करना पड़ता है, तो ये मान के चलना अभी आपके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। वर्क प्लेस पर किसी भी तरह का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहेगा। आपकी टीम का परफॉर्मेंस, आपका खुद का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहने वाला है। और विशेष तौर पर सूर्य मंगल मिलकर कुल दीपक योग का निर्माण करते हैं, तो अभी मान सम्मान की दृष्टि से आपका समय बहुत ही शानदार है। 11वें घर की अगर हम बात करें तो 11वें घर में राहु, शुक्र और बुध, 3 ग्रह विराजमान है। राहु 11th हाउस में राजयोग कारक होते हैं, कई बार मैंने चर्चा की है। शुक्र और बुध अभी ऑलरेडी चले गए और ये कहां बैठे हैं? अपने मित्र शनि की राशि में बैठे हैं। तो मित्र शनि की राशि में मित्र राहु के साथ में शुक्र और बुध जो परस्पर मित्र हैं, इनका एक साथ बैठना बहुत अच्छा होता है। वैसे भी 11th हाउस में जब ज्यादा ग्रह होते हैं तो व्यक्ति के मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आता है उसके पास। तो अभी सोर्स ऑफ इनकम आपका इंक्रीज होने वाला है। देखिए, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है कि जो लोग नौकरी करते हैं कि भाई हम तो नौकरी करते हैं, केवल एक सैलरी हमें मिलती है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम कैसे इंक्रीज होने वाला है? उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि भाग्य अपनी जगह पे, कर्म का बहुत बड़ा रोल है। कुंडली केवल ये बता सकती है, राशिफल केवल ये बता सकता है कि अभी क्या आपके भाग्य में लिखा है, उसके अनुसार आपको प्रयास करना पड़ेगा। मतलब अगर आप अभी मेहनत करोगे, 100% आपका सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होगा, पैसा बढ़ेगा, नए नए सोर्स इनकम के आपके सामने आएंगे। 11वें घर में राहु है। मित्रों की सहायता से या किसी तरह की पार्टनरशिप से आपको विशेष लाभ हो सकता है। हालांकि टेंशन और स्ट्रेस ये कंटिन्यूस बना हुआ है। ये कंटिन्यूस क्यों बना हुआ है? क्योंकि अभी शनि की 7.5 है और 12वें घर में शनिदेव विराजमान है। ये 7.5 का प्रथम चरण है, सिर पर 7.5 है। सिर पे 7.5 होने से क्या होगा? स्ट्रेस कंटिन्यू रहेगा, सिर दर्द रह सकता है, स्ट्रेस एंजाइटी रह सकती है, ओवर थिंकिंग रह सकती है। जिन लोगों को ऑलरेडी ओवर थिंकिंग रहती है वो इस समय बहुत परेशान अभी रहेंगे। और एक अभी हम बात करेंगे आने वाले 7 डेज की। उन 7 दिनों में 2 दिन ऐसे हैं जब आपको एक विशेष मामले में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद अभी करेंगे। केतु पंचम भाव में विराजमान है और 5वें घर के केतु की दृष्टि होती है आपके सीधे भाग्य स्थान पर, लाभ स्थान पर और लग्न पर। केतु के पास में आकस्मिक कार्य करने की क्षमता है। जब केतु पंचम भाव में बैठते हैं तो ये अचानक हानि या अचानक लाभ दोनों दे सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, आने वाले 1.5-2 महीने का जो कंडीशन है वो अच्छा सिचुएशन है। मतलब इस समय अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो हो सकता है सडन आपको अच्छा फायदा हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई जुए सट्टे में आप पैसा लगाओ।
गलत साधन में पैसा लगाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि केतु जो है ये मंगल के समान है और ये बृहस्पति के शिष्य हैं, तो ये गलत तरीके से पैसा नहीं देंगे। 2 नंबर का पैसा कभी केतु नहीं दे सकता। इसलिए सही तरीके से पैसा लगाइए, जहां से पैसा कुछ एक साथ मल्टीपल हो सके। ये इन्वेस्टमेंट जमीन में हो सकता है, कोई चीज की ट्रेडिंग हो सकती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेस्टमेंट हो सकता है बस। तो आइए एक बार हम बात कर लेते हैं आने वाले 7 दिनों की। ये 7 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं 9 तारीख से लेकर 15 फरवरी तक। वीक की शुरुआत 9 तारीख से होगी और सप्ताह की शुरुआत में सप्तम भाव में चंद्रमा है। व्यापार की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। 10 और 11 तारीख का समय बहुत सावधानी से आपको बिताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस दिन में 8वें घर पे विराजमान चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि है और ऑलरेडी आप देख सकते हो 4th हाउस पर सूर्य और मंगल जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव भी है। तो एक तरीके से चतुर्थेश चंद्रमा पर सूर्य मंगल जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, ये मां के लिए विशेष पीड़ाकारक स्थिति है। इन 2 दिनों के अंदर मतलब 10 और 11 इन 2 दिनों में मदर के स्वास्थ्य का स्पेशल ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वहां से कोई खराब समाचार मिल सकता है, उनके साथ में रिश्ते बिगड़ सकते हैं। 12 और 13 तारीख इन 2 दिनों के अंदर 12, 13 और 14 3 दिनों में भाग्य स्थान में चंद्रमा रहेंगे और भाग्य स्थान में चंद्रमा मित्र बृहस्पति की राशि में रहेंगे। कहीं ना कहीं भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, किस्मत से आपके काम बनेंगे। भगवान शिव के प्रति विशेष अनुराग आपका हो सकता है। किसी शिव मंदिर के या शिव जी के प्रसिद्ध धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मिल सकता है आपको। ओवरऑल दान पुण्य के हिसाब से, स्वास्थ्य की दृष्टि से या मान सम्मान की दृष्टि से ये तीनों दिन आपके लिए ठीक है। वीक का जो अंतिम दिन है 15 तारीख का जो समय है, 10वें भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे और 10वें भाव में शनि की राशि में चंद्रमा। हालांकि थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस देगा, पर 10वें घर का चंद्रमा नौकरी के लिए बढ़िया होता है। तो हालांकि सप्ताह के अंतिम दिवस है, वीकेंड है, तो आपका समय बहुत अच्छे से निकलेगा। माता पिता के साथ रिश्ते बढ़िया रहेंगे, मन में प्रसन्नता रहेगी, उत्साह रहेगा। ओवरऑल ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। एक चीज का ध्यान जो मैंने आपको बोला है सप्ताह की शुरुआत में ही 10, 11 और 12 इन 3 दिनों में स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान स्पेशल रखना, माता के स्वास्थ्य का ध्यान। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, इससे आपको बच के रहने की आवश्यकता है। और बाकी आपका ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। इस समय पर लाभ के कई योग बने हुए हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करो। जब प्रयास करोगे तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो सकता है, वैसा ही योग आपके साथ बन रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। उसके पहले भी इस सप्ताह में एक वीडियो और डलेगा, वो रहेगा आपका मासिक राशिफल, तो उसे भी आप देख सकते हैं 2-3 दिन के बाद में। और कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को भी फॉलो कीजिए। और जितने भी आपके दोस्त जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, मतलब मेष राशि है, उन सभी को ये वीडियो अभी फॉरवर्ड कीजिए। जय श्री राम।